दोस्तों, आप में से लगभग हर किसी को एडवेंचर पसंद होगा और आपने कई एडवेंचरस प्लेसेस विजिट भी किए होंगे। पर आज मैं आपको दुनिया के कुछ ऐसे खतरनाक एडवेंचरस प्लेसेस के बारे में बताने वाला हूं जहां आप भूल कर भी शायद नहीं जाना चाहेंगे। इसमें से कुछ जगहें तो इतनी खतरनाक हैं कि कमजोर दिल वालों को यहां जाने नहीं दिया जाता और आपका भी मन शायद कहे यहां जाने के लिए, पर आपकी हिम्मत नहीं कहेगी कि यहां चले जाएं। तो चलिए देखते हैं कौन सी हैं वो घूमने फिरने की 7 सबसे खतरनाक जगहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं सीक्रेट किंग। द डेविल्स पूल, विक्टोरिया फॉल्स। दोस्तों, जिम्बाब्वे में स्थित विक्टोरिया फॉल्स इतनी शानदार जगह है कि हम इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते। ये बिल्कुल किसी अजूबे से कम नहीं है। और दोस्तों, इस झरने के ऊपरी हिस्से में ही एक बहुत ही प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसे हम डेविल्स पूल के नाम से जानते हैं। ये डेविल्स पूल बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस है। यहाँ का नजारा तो आप देख ही सकते हैं कि कितना खूबसूरत है। पर दोस्तों, खूबसूरत होने के साथ साथ ये खतरनाक भी है। यहाँ लहरें ज्यादा तेज तो नहीं हैं, पर जब यहाँ पानी कम होता है तब लोग यहाँ आपको स्विमिंग करते हुए मिल जाएंगे और सेल्फी लेते हुए भी। और दोस्तों, आपको बता दूं, यहाँ जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ 30 सेंटीमीटर का ये पतला पत्थर ही होता है, जो अगर टूट जाए तो यहाँ से गिरकर इन स्विमिंग करने वाले लोगों की जान भी जा सकती है। इसलिए दोस्तों, ये सिर्फ साहसी लोगों के लिए ही मनोरंजन का स्थान है। और अगर आप अपने आप को साहसी मानते हैं तो आप यहाँ जा सकते हैं। प्रेकिस्टोलन। दोस्तों, प्रेकिस्टोलन, जिसे पुलपित रॉक भी कहा जाता है, ये नॉर्वे में स्थित है और ये नॉर्वे का बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है, जो कि पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। यहाँ से जो खूबसूरत नजारा दिखाई देता है, ऐसा नजारा शायद ही कहीं और से आपको देखने को मिले। पर दोस्तों, यहाँ के नजारे को देखने से पहले आप यहाँ की ऊंचाई को तो देखिए। इस पुलपित रॉक की ऊंचाई 1982 फीट है और इतनी ऊंचाई पर से यहाँ के खूबसूरत नजारों को देखना लोगों के लिए महंगा भी पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ ना तो रेलिंग लगी हुई है और ना ही सुरक्षा के कोई और इंतजाम किए गए हैं। अगर किसी का यहाँ से पैर फिसला या और किसी भी वजह से यहाँ किनारे पर खड़े लोगों का एक भी कदम बाहर गया तो यहाँ से गिरने पर बचने के कोई आसार नहीं है। इसलिए अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो पहले अपना इंश्योरेंस जरूर करवा लीजिए। मोंटे पियाना। दोस्तों, इटली में स्थित दी मोंटे पियाना 2324 मीटर ऊंचा एक पहाड़ है। इस पहाड़ की ऊंचाई पर हर साल 2 फेस्टिवल मनाए जाते हैं जिसमें बहुत से लोग भाग लेते हैं। इस फेस्टिवल में 2 पहाड़ों को एक मजबूत केबल से जोड़ दिया जाता है और उस केबल पर दुनिया के सबसे ज्यादा सिरफिरे लोग पैरासूट बनाकर रातें गुजारते हैं और कुदरत के खूबसूरत नजारे का रात भर आनंद लेते हैं। दोस्तों, इतनी ऊंचाई पर रस्सी पर जाने मात्र से ही एक आम इंसान की धड़कनें तेज हो जाएंगी, तो इतनी ऊंचाई पर यानी मौत के मुंह में सोना तो बहुत दूर की बात है। आपका क्या कहना है, जाना चाहेंगे? क्लिफ कैंपिंग। दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि आपको किसी ऐसे पहाड़ पर चढ़ना है जो बिल्कुल सीधा हो और पहाड़ के बीच में पहुंचकर आपको कैंप लगाना है और वो कैंप जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर तथा किसी चिड़िया के घोंसले की तरह लटका हुआ हो, तो आपका जवाब क्या होगा? शायद ना ही होगा। पर दोस्तों, कैलिफोर्निया में स्थित ये जगह क्लिफ कैंपिंग के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है और दुनिया भर से एडवेंचर के शौकीन लोग यहाँ क्लिफ कैंपिंग के लिए आते रहते हैं। उनके लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। ये लोग जमीन से सैकड़ों या हजारों फीट ऊपर कैंप लगाते हैं और रात गुजारते हैं। ऐसा करने से हर साल सैकड़ों लोगों की मौतें होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ सिरफिरे एडवेंचर के एडिक्ट लोग अक्सर यहाँ आते रहते हैं। दोस्तों, क्लिफ कैंपिंग अपने इंडिया में भी होती है, सह्याद्री की पहाड़ियों पर और मुंबई से करीब 3 घंटे की दूरी पर नासिक के पास संधन वैली में भी क्लिफ कैंपिंग की जाती है। आपको बता दूं, क्लिफ कैंपिंग कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। माउंट हुआशान। दोस्तों, चाइना में स्थित हाइकिंग की इस जगह को देखकर अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, लोग जान हथेली पर लेकर इस एडवेंचर का मजा ले रहे हैं।
दोस्तों इस जगह को दी डेथ ट्रेल के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि इस रास्ते में सरफेस के तौर पर सिर्फ कच्ची लकड़ियां लगाई गई हैं, जिसकी हालत बद से भी बदतर हो चुकी है। और यहाँ पर चढ़ते वक्त एक ऐसा भी मोड़ आता है जहाँ पर चट्टानों को काट कर सीढ़ियां बनाई गई हैं। और ये सीढ़ियां इतनी ज्यादा खतरनाक हैं कि इसे देखते ही आपकी रूह कांप जाएगी। यहाँ से साल भर में लगभग 100 लोगों के गिरने की भी खबरें आती हैं। दोस्तों इन सीढ़ियों को मौत की सीढ़ियां कहा जाए तो गलत नहीं होगा। CN टावर दोस्तों 1976 में बनाया गया ये CN टावर कनाडा की पहचान बना हुआ है। हर साल यहाँ पर तकरीबन लाखों टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। यह टावर 1815 फीट ऊंचा है और इसका लास्ट फ्लोर 1500 फीट की ऊंचाई पर है। दोस्तों इतनी ऊंचाई पर से आप यहाँ की पूरी सिटी का नजारा देख सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि अगर आपको इसके छत के किनारों पर चलने के लिए कहा जाए तो क्या होगा। जी हाँ, इसे सबसे अजीबोगरीब और खतरनाक आकर्षणों की लिस्ट में इसीलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पर लोग ऊपर आते हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग इसके किनारों पर चलते हैं। हालांकि यह पूरी तरीके से सेफ होता है, आपको अच्छे से बांध दिया जाता है और एक इंस्ट्रक्टर हमेशा आपके साथ होता है। पर इतनी ऊंचाई पर चलने में अच्छों की हालत खराब हो जाती है। दोस्तों यहाँ के रूल के मुताबिक एक टाइम में 6 ही लोग यहाँ पर चढ़ सकते हैं और वो भी सिर्फ 30 मिनटों के लिए ही अलाउड करते हैं। यानी कि 30 मिनट में आपको जो भी एंजॉय करना है कर लीजिए। वैसे आपको बता दूं कि कोविड के टाइम पर इसे बंद कर दिया गया था। कलावंतिन दुर्ग दोस्तों ये जगह है अपने भारत में। यहाँ जा तो हर कोई सकता है, लेकिन यहाँ जाने के लिए हिम्मत चाहिए। अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है या फिर आपको चक्कर आने की परेशानी है तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। कलावंतिन दुर्ग एक 2250 फीट ऊंचे पहाड़ पर बना हुआ है और ये महाराष्ट्र में है। जी हाँ, ये माथेरान और पनवेल के बीच में पड़ता है। यहाँ दुर्ग के अंदर भगवान गणेश का एक मंदिर है और कुछ अनजान प्राचीन खंडहर भी हैं। अब इस दुर्ग को क्यों बनाया गया था ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन ये 12वीं और 13वीं सदी के बीच बनाया गया था। दोस्तों जिन लोगों ने इस दुर्ग को बनाया होगा वो काफी साहसी रहे होंगे। जरा सोचिए इसे बनाना कितना कठिन रहा होगा। पहाड़ों पर चढ़ते हुए दुर्ग तक पहुंचने में करीब 3 घंटे का समय लग जाता है और इन कठिन रास्तों को तो देखिए। इन सकरी सीढ़ियों को सीधी चट्टान को काट कर बनाया गया है। सोचो उस समय में इसे कैसे बनाया गया होगा, कितने लोग लगे होंगे इसे बनाने में। इतने ऊंचे दुर्ग पर चढ़ना सबके बस की बात नहीं। यहाँ अगर एक कदम भी गलत हुआ तो जिंदा बच पाना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों इनमें से कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा रोमांचक और खतरनाक लगी? और अगर आपको इनमें से किसी एक जगह पर जाने का ऑफर दिया जाए तो आप कहां पर जाना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। और ऐसी ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर सब्सक्राइब करते हैं तो बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।